प्रॉपर्टीज ऑफ क्लियर ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्लियर ऑफ सेट में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी implies that A clear is a subset of B clear. If A is a subset of B, then A clear is a subset of B clear. अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन हमें ये चाहिए, गिवन ये कंडीशन हमें गिवन है कि A is given that A is a subset of B, and we know that A is a subset of A clear and B is a subset of B clear. Each element is a subset of its clear. A clear is a superset of A, B clear is a superset of B. इस तरह से भी हम इसको याद रख सकते हैं। अब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, इन दोनों को इसमें से कि A is a subset of B, combining A is a subset of B and B is a subset of B clear. This implies that A is a subset of B clear. If A is a subset of B and B is a subset of C, then A is again a subset of a C. Transitive property इस पे होल्ड करती है। अब A सबसेट है B का, this implies that B clear is closed superset of B clear is closed superset of A। इस कंडीशन से ये साबित हो रहा है कि B clear is superset of A, और किसी भी सेट का जो क्लियर होता है वो क्लोज्ड होता है। एंड A clear is smallest closed superset of A. B clear is any other closed superset of A, but A clear is smallest closed superset of A. This implies that A clear is a subset of B clear, या इसको इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं कि A clear है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपरसेट्स। अब B clear क्या है, क्लोज सुपरसेट A का, तो B clear उस इंटरसेक्शन का पार्ट होगा, और जिस इंटरसेक्शन में जोन से सेट आती हैं वो इंटरसेक्शन उन सब में कंटेन करता है। बी क्लियर जो A क्लियर जो है वो A के जितने भी क्लोज सुपरसेट है उनका इंटरसेक्शन है, तो A क्लियर जब सब का इंटरसेक्शन है तो सब में कंटेन करेगा, और B भी एक क्लोज सुपरसेट है उन जैसा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A क्लियर जो है वो भी हमारे पास B क्लियर में कंटेन करेगा। इसके ऊपर ये इसमें ये वाली बात है कि हमारे पास A क्लियर जो है वो है इंटरसेक्शन ऑफ C is a closed superset of A, so it means this implies that A clear is a subset of C. हमारे पास उन सब इंटरसेक्शन, ये सब का इंटरसेक्शन एक क्लियर के बराबर है। इसका मतलब एक क्लियर में जो मेंबर है वो सब में मौजूद है, इसलिए एक क्लियर सब के अंदर कंटेन करेगा। जो भी क्लोज सुपरसेट होगा ए का जो क्लियर है वो उसके अंदर कंटेन करेगा। अब बी जो है वो क्लोज सुपरसेट है ए का, देयरफॉर ए क्लियर जो है वो बी क्लियर के अंदर कंटेन करेगा। यही हमने इसमें प्रूफ करना था। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में हम आते हैं। ए यूनियन बी क्लियर इज इक्वल टू ए क्लियर यूनियन बी क्लियर। ए यूनियन बी क्लियर जो है वो इक्वल होगा ए क्लियर यूनियन बी क्लियर। अब यहां से हम देख सकते हैं कि सिंस A is a subset of A union B and B is a subset of A union B. By this property, this implies that A clear is a subset of A union B clear and B clear is a subset of A union B clear। इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हमने देखा कि अगर A सबसेट है B का तो क्लियर के अंदर भी वही प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अब A के सारे एलिमेंट भी A यूनियन B के क्लियर में मौजूद है और B क्लियर के सारे एलिमेंट भी A यूनियन B के क्लियर में मौजूद है, तो दिस इंप्लाइज दैट हम यहाँ से ये लिख सकते हैं A क्लियर यूनियन B क्लियर इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B होल क्लियर। ये हमारे पास हमने पहली बार इसमें सेटिस्फाई कर दी।
दूसरी सेकंड हमारे पास सेकंड कंडीशन के लिए सिंस ए क्लियर ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्लियर एंड बी इज अ सबसेट ऑफ बी क्लियर, दिस implies that A union B is a subset of A clear union B clear। अब ये देखिए ये दोनों क्लोज सेट हैं और दो क्लोज सेट का यूनियन भी क्या होता है, क्लोज होता है। बल्कि टोपोलॉजी में तो ये है कि हमारे पास यूनियन ऑफ एनी नंबर, यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, तो टू भी फाइनाइट हुए, ये दो क्लोज सेट है, इनका यूनियन भी क्लोज्ड है। इससे ये साबित हुआ कि ये हमारे पास है क्लोज सुपरसेट है इसका। यही वाली बात है कि सी क्लोज सुपरसेट है ए का, तो ए क्लियर सी के अंदर कंटेन करेगा। अब ये क्लोज सुपरसेट है ए यूनियन बी का, दिस इंप्लाइज दैट, हम यहाँ से डायरेक्टली ये भी बात है, ए यूनियन बी क्लियर जो है वो कंटेन करेगा ए क्लियर यूनियन बी क्लियर में, बिकॉज ए क्लियर यूनियन बी क्लियर इज क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। ये ही सेम बात, सी इज अ क्लोज सुपरसेट ऑफ ए, C is a closed superset of A. This implies that A clear is a subset of C. A clear union B clear is closed superset of A union B. Therefore, A union B clear is a subset of A clear union B clear. अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि A union B clear subset है A clear union B clear is subset of A union B clear and A union B clear is a subset of A clear union B clear. If A is a subset of B and B is a subset of A, then A is equal to B. हम लिख सकते हैं from 1 and 2 A union B clear is equal to A clear union A intersection B clear is a subset of A clear intersection B clear, but equality does not holds in general. A इंटरसेक्शन B क्लियर सबसेट होगा A क्लियर इंटरसेक्शन B क्लियर का, लेकिन इसमें इक्वलिटी होल्ड्स नहीं करती। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास इसके प्रूफ में सिंस A intersection B is a subset of A and A intersection B is a subset of B, by using previous property number 1 कि अगर A सबसेट हो B का तो A क्लियर सबसेट होगा B क्लियर का, दिस इंप्लाइज दैट A इंटरसेक्शन B क्लियर सबसेट होगा A क्लियर का एंड A इंटरसेक्शन B क्लियर सबसेट होगा B क्लियर का। अब देखो A इंटरसेक्शन B, ये इस तरफ एलिमेंट सेम है, ये सेट सेम है, इसके सारे एलिमेंट A क्लियर में भी मौजूद हैं और B क्लियर में भी, इसका मतलब इसके एलिमेंट इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी मौजूद होंगे। हम दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B क्लियर जो है वो सबसेट होगा A क्लियर इंटरसेक्शन B क्लियर का। ये हमने इसमें एक पार्ट तो प्रूफ कर दिया, कंटेन तो करता है लेकिन इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। उसके लिए हम काउंटर एग्जांपल लेते हैं। काउंटर एग्जांपल में हम कंसीडर करते हैं लेट x इज इक्वल टू r सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड ta r is usual topology on R. Take A is equal to Q, the set of rationals, and B is equal to Q complement, the set of irrationals. We know that A clear is equal to Q clear is equal to R and B clear is equal to
Q कॉम्प्लीमेंट क्लियर इज आल्सो इज इक्वल टू R। इसमें यूजुअल टोपोलॉजी में द सेट ऑफ रैशनल और इरेशनल जो Q और Q कॉम्प्लीमेंट दोनों का जो क्लोजर है वो हमारे पास कैपिटल R आता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि A क्लियर इंटरसेक्शन B क्लियर, वो आ जाएगा हमारे पास R इंटरसेक्शन R इज इक्वल टू R आ जाएगा। लेकिन A इंटरसेक्शन B हमारे पास A किसके बराबर है Q के, और इंटरसेक्शन B किसके बराबर है Q कॉम्प्लीमेंट के, और Q इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई, और इसका कॉम्प्लीमेंट लें A इंटरसेक्शन B क्लियर इज इक्वल टू फाई क्लियर, और फाई का क्लियर जो है वो फाई के इक्वल होता है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B क्लियर जो है वो हमारे पास क्या आ गया, फाई आ गया। लेकिन A क्लियर इंटरसेक्शन B क्लियर R के इक्वल है और A इंटरसेक्शन B क्लियर फाई के इक्वल है, तो एम्प्टी सेट सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल नहीं है। लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 A इंटरसेक्शन B क्लियर is not equal to A clear intersection B clear। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी लेते हैं A clear is equal to A if and only if A is closed। वैसे ही हमने एग्जांपल में शो किया था पिछले लेक्चर में, A clear is equal to A if and only if A is closed। अब इसके लिए हम पहले सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट कैपिटल A is closed। This implies that capital A is closed superset of A mean itself। हर एलिमेंट अपने आप का सबसेट भी होता है और अपने आप का सुपरसेट भी होता है, इसलिए A इज क्लोज सुपरसेट ऑफ A, क्योंकि हमने सपोज किया A क्लोज है और हर एलिमेंट अपने आप का सुपरसेट है, तो इससे क्या साबित हो, A इज क्लोज सुपरसेट ऑफ A। अब ये बात है मैंने आपको बात पहले भी बताया है कि A क्लियर क्या है, हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ C क्या है, ऑल क्लोज सुपरसेट्स। ऑल क्लोज सुपरसेट से ये साबित हुआ, दिस इंप्लाइज दैट A क्लियर सबसेट है C का। इसमें फॉर ऑल C, ऑल C क्या है, फॉर ऑल C क्लोज सुपरसेट ऑफ A, फॉर ऑल क्लोज सुपरसेट ऑफ A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्लियर। इसका मतलब A के जितने भी क्लोज सुपरसेट हैं उन सब का इंटरसेक्शन ले तो A क्लियर बनता है। अब A क्लोज सुपरसेट है A का, तो A भी इस इंटरसेक्शन का पार्ट होगा। अब जितने इनका इंटरसेक्शन लिया और वो A क्लियर के बराबर है, इसका मतलब A क्लियर तमाम के तमाम क्लोज सुपरसेट को में कंटेन करता है। अब A क्लियर क्लोज सुपरसेट A का, A क्लियर इस इंटरसेक्शन का पार्ट होगा, इसीलिए A क्लियर भी इस C के अंदर क्या करेगा, कंटेन करेगा। दिस इंप्लाइज दैट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं A क्लियर सबसेट है A का। बट बाय डेफिनेशन A इज अ सबसेट ऑफ A क्लियर। ये वैसे एक रिजल्ट भी हमने पहले प्रूफ किया कि A क्लियर टू स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट है A का, ये हमें पहले से मालूम है ये वाली बात। और ये हमने इस क्लोज वाली प्रॉपर्टी को इसके अंदर अप्लाई करते हुए हमने देखा कि देखें जितने भी एलिमेंट्स हैं ये A क्लियर अगर 10 में 10 के इंटरसेक्शन है तो उन 10 के वो जो 10 के 10 होंगे वो सुपरसेट होंगे A क्लियर के। अब A क्लोज सुपरसेट है A का और ये इंटरसेक्शन है तमाम क्लोज सुपरसेट्स का। अब अगर A क्लोज सुपरसेट है A का तो A भी इस इंटरसेक्शन के अंदर इंक्लूड होगा। जब A इस इंटरसेक्शन के अंदर इंक्लूड होगा तो A क्लियर के सारे एलिमेंट A को बिलोंग करेंगे, इसीलिए A क्लियर सबसेट होगा A का। अब बाय डेफिनेशन ये हमारे पास है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास क्लोज सुपरसेट हैं A के, तो उनका इंटरसेक्शन भी क्लोज सुपरसेट होगा A का। तो इसलिए इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या प्रीवियस प्रॉपर्टी भी हम कह सकते हैं
ये पिछले लेक्चर्स में ये मैंने प्रूफ किया कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्लियर। अब हम इन दोनों को कंबाइन करें, ए क्लियर सबसेट है ए का और ए सबसेट है ए क्लियर का, दिस इंप्लाइज दैट ए क्लियर इज इक्वल टू ए। ये मैंने सपोज किया और ये मैंने सपोज किया और ये प्रूफ कर दिया। अब कन्वर्सली सपोज दैट ए क्लियर इज इक्वल टू ए। अब ए क्लियर क्या, इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स। अब क्लोज सेट का इंटरसेक्शन क्लोज होता है, सिंस ए क्लियर इज क्लोज्ड, दिस इंप्लाइज दैट ए इज क्लोज्ड। अब ये देखें ए क्लियर हमने सपोज कर लिया, पहले हमने प्रूफ किया, सपोज किया कि ए क्लोज है और प्रूफ कर दिया ए क्लियर ए के इक्वल है, और फिर हमने सपोज किया ए क्लियर ए के इक्वल है। जब देखिए जब ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं और ये सेट हमें पता है कि क्लोज है, तो इसके इक्वल है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, क्लोज होगा। तो ये हमने इसको प्रूफ कर दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सपोज किया ए इज क्लोज्ड और प्रूफ कर दिया कि ए क्लियर इज इक्वल टू ए, और फिर हमने सपोज किया कि ए इज क्लियर इज इक्वल टू ए और फिर प्रूफ कर दिया ए इज इक्वल टू ए क्लियर इज इक्वल टू ए सपोज किया। अब इसी प्रॉपर्टी को लेके हम ये बात याद रख सकते हैं, रिमेंबर एक्स क्लियर इज इक्वल टू एक्स एंड फाई क्लियर इज इक्वल टू फाई, क्योंकि एक्स और हर टोपोलॉजी में एक्स और फाई ओपन भी होते